आइए दोस्तों, आज हम लोग सांख्यिकी क्लास 10th के इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर सवाल लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। सवाल दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है बारंबारता, बारंबारताओं का मान दिया गया है 5, 18, 15, P और 6। यहाँ पर P दिया गया है बीच में, हमें बताना है P के जगह पर कौन सी संख्या होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है समांतर माध्य की। तो माध्य या फिर समांतर माध्य में आपको दो खाने अलग से बनाने पड़ते हैं। हमने पहले से ही यहाँ पर बना लिया ताकि ज़्यादा समय ना लगे। तो यहाँ जो पहला खाना है, यहाँ पर आपको क्या निकालना होता है? सबसे पहले आपको यहाँ निकालना होता है मध्यमान। मध्यमान जिसे x से लिखा जाता है, स्मॉल x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो वर्ग अंतराल है यहाँ पर लिखा है 0 से 10, यहाँ 10 से 20, यहाँ 20 से 30, दोनों संख्याओं को जोड़कर हमें आधा कर देना होता है, यानी 2 से भाग देना होता है। तो यहाँ पर 0 और 10 है, 10 में जोड़ेंगे 0, 10 होगा, 10 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 5 होगा। तो ठीक सामने लिख देना है हमें 5। उसके बाद 10 में 20 जोड़ेंगे, कितना होगा? 30, 30 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 30 का आधा 15, ठीक सामने लिखेंगे 15। उसके बाद 30, 20, 50, 50 का आधा कितना? 25, 40, 30, 70, 70 का आधा कितना? 35। उसके बाद 40 और 50, 90, 90 का आधा कितना? 90 का आधा होगा 45। तो ठीक सामने लिख देंगे 45। तो मध्यमान यहाँ पर हमने निकाल लिया है। अब ये जो अगला खाना होता है, आखिरी वाला खाना होता है, इसमें हमें क्या करना होता है? f इंटू एक्स। यहाँ बारंबारता है, यहाँ f लिख लेते हैं। f गुणा x, यानी f वाले पदों का गुणा करना है x वाले पदों के साथ, और ठीक सामने लिखते हुए हमें चले जाना है। तो 5 का गुणा करना है 5 से, 5 पंचे 25, ठीक सामने लिख देना है 25। उसके बाद 18 का गुणा 15 से, तो 15 अट्ठे 120 का 0 हासिल 12, 15 के 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27, 270 हो जाएगा। अब 25 का गुणा 15 से होगा, तो 25 पंचे 125 का कितना? 5 हासिल 12, 25 इक्के 25 और 12 कितना हो जाएगा? 37। तो कितना हो जाएगा? 375। अब साथियों 35 का गुणा P से होगा, कितना हो जाएगा? 35 P हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 45 का गुणा 6 से होगा, कितना होगा? तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27, 270 हो जाएगा। अब ये जो बारंबारताएं दी गई हैं, इन सभी को हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा और बगल में f लिखेंगे। f क्या है? बारंबारता, बारंबारताओं का कुल जोड़, कुल योग, बराबर लगाएंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमें p जोड़ना है, तो प्लस का p रहेगा। अब 15, 18, 5 और 6 को हमें जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? तो 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24 का 4 हासिल 2, 1 1 2 और 2 हासिल वाला 4, तो 44 हो जाएगा। तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा? 44 प्लस p। अब यहाँ पर f इंटू एक्स हमने किया, तो ये सारी संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं। इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए सिग्मा, ऊपर लिखा है f इंटू एक्स, तो बगल में लिखेंगे f इंटू एक्स, यानी f इंटू एक्स का कुल योग, कुल जोड़। चलिए जोड़ लेते हैं। तो 35p जोड़ना है, तो प्लस का 35p लिख लेते हैं, 35p यहाँ पर रहेगा। अब हमारे पास संख्याएं बची 270, 375, 270 और 25, इन सभी को जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं। तो 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, उसके बाद 7 और 7 14, 7 त्रिका 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23, एक हासिल में है, तो कितना हो जाएगा? 24, 24 का 4 हासिल में कितना? 2। उसके बाद आखिरी वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 और 3 5, 5 2 7,
7 और हासिल में 2, 7 2 9, 940 हो जाएगा। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा, 940 प्लस 35p। अब हमें दोस्तों क्या करना है, अब हमें सूत्र लगा देना है समांतर माध्य का। समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ। अब रख देते हैं इसी सूत्र में। तो समांतर माध्य बराबर की इस तरफ लिखा है, समांतर माध्य दिया गया है सवाल में, समांतर माध्य 25 है, इसके जगह पर हमें लिखना है 25 बराबर लगाएंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स। हमें कितना प्राप्त हुआ है, 940 प्लस 35p, 940 प्लस 35p और बटे में सिग्मा एफ कितना प्राप्त हुआ, 44 प्लस p, 44 प्लस p। एफ इंटू एक्स का मान 940 प्लस 35p, सिग्मा एफ का मान कितना, 44 प्लस p बराबर यहाँ पर हमने लगाया है। समांतर माध्य सवाल में दिया गया है कितना है, 25। अब साथियों आगे हल करते हैं। ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, 25 का गुणा होगा दोनों संख्याओं से, तो 25 और ब्रैकेट में कितना, 44 प्लस p। उसके बाद बराबर लगाएंगे 940 प्लस 35p, 940 प्लस 35p। 25 का गुणा 44 से होगा, तो 25 चौके 100 का 0 हासिल 10, 25 चौके 100 और 10 110, तो कितना हो जाएगा 1100। प्लस लगाएंगे 25 का गुणा p से होगा, 25p हो जाएगा, बराबर लगाएंगे 940 प्लस 35p। अब क्या करेंगे, 940 बराबर किस तरफ प्लस का है, इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 1100 माइनस 940, प्लस का 25p है, इधर आएगा, बराबर किस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो इस तरफ है 35p और ये माइनस का कितना 25p। ये पार्ट पहले लिख लेते हैं, 35p में घटाएंगे 25p कितना मिलेगा, 10p, बराबर लगाएंगे 1100 में 940 घटाएंगे कितना बचेगा, 160। 0 से 0 कट जाएगा, 10 गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, हमने यहीं से काट दिया, p बराबर कितना हो जाएगा 16। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों अज्ञात बारंबारता यानी p का मान कितना होगा, 16 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।